हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल जीपी ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कुछ समय से टेक्निकल इशू होने के कारण हमारी क्लासें नहीं आ पाई हैं। कुछ पढ़ाई भी चल रही थी। देखिए, मैंने कल एक घटना के बारे में पढ़ा, काफी दिन से घटना चर्चा में है। जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। आपको भी शायद पता होगा, जो ऑनलाइन संस्कार वाली जो घटना सामने आई है कि जिस व्यक्ति की 3 बेटी हैं और पिताजी वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, जब उनका अंतिम संस्कार की बात आई तो उन्होंने ये कह दिया कि 51 रुपये हम आपको भेज रहे हैं, आप वहीं कर दीजिए और हमें ऑनलाइन वीडियो भेज देना। तो जब ये घटना मैंने पढ़ी तो उसने अंदर से झकझोर दिया इस घटना ने मुझे कि इस चीज को कलयुग कहें या कोई मजबूरी कहें, ये चीज समझ में नहीं आई। फिर भी देखिए, अब इसमें देखिए इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है, अगर आप ये सोचें कोई मामूली इंसान है तो इतने छोटे आदमी भी नहीं थे। मुंबई के व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, जो बहुत बड़े व्यापारी अपने आप में रहे। यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 3 बेटियां, क्या किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि अंतिम संस्कार में पहुंचे। यहाँ क्या आप ये कौन सा फर्ज निभा रही है कि 51 रुपये आपको हम भेज दे रहे हैं, आप अंतिम संस्कार कर देना। एक महीने पहले, और देखिए कहीं ना कहीं घटना है, अगर सोचा जाए इस पीढ़ी पर, तो मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, जिसके बारे में पता ना उसके बारे में बोलना भी अच्छा नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये मुंबई से जब सोनीपत के हरियाणा के उसमें वृद्धाश्रम में आए तो वहां पर क्या ऐसा इश्यू रहा कि इनको वहां से वहां पर पहुंचना पड़ा। भाई, इन्होंने तो पिता का अपना पूरा फर्ज निभाया था कि 3 बेटी हैं, तीनों की शादी की धूमधाम से दहेज दे करके, और जब अंतिम समय की बात आई तो किसी ने साथ नहीं दिया। अब क्या अनबनी थी, कितने दिन से संबंध नहीं थे, या क्या ऐसी बात थी जो बेटियां ना आ सकी, या उनकी खुद की मजबूरी थी, परिवार था, क्या था, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी या कोई बात रही होगी। तो ये दोनों पति पत्नी साथ में आए और 1.5 साल हुए वृद्धाश्रम में रहे। एक कुछ समय पहले, 1.5 महीने पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हुई, तब भी फोन किया गया, फिर भी कोई नहीं आया। एक चीज मुझे यहाँ पर झकझोर ये रही है कि मानता हूं कोई चीज रही होगी, विवाद रहा होगा, लेकिन अंतिम समय में मां के तो कोई भी बच्चा हो आना चाहिए। पति ने फर्ज निभाया इनके पुण्यों ने, और अंतिम समय में कोई ना आया तो इसलिए उन्होंने अस्थियों को हरिद्वार ले जाके बहा दिया गया। अब 20 दिन से वृद्धाश्रम के लोगों का कहना है कि 20 दिन से ये भी निगाह लगा लगा के देख रहे हैं कि शायद कोई मिलने आए, शायद कोई मिलने आए, शायद कोई मिलने आए, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 51 रुपये मात्र। मुझे तो यहाँ पे घटना ने और अपने आप में वो किया है कि जिस आदमी ने वृद्धाश्रम के जो उन्होंने 51 रुपये को लौटा दिया, कि जिस व्यक्ति की हमने 1.5 साल देखभाल की, बीमारी पर खर्च किया, यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया कि खून का रिश्ता ज्यादा रहा कि ये ज्यादा रहा। उन्होंने कहा हम कर देंगे, और फिर भी आप क्या मांग रहे हैं, वीडियो। आप अस्थियां मांगते तो समझ में आता भी, आपने क्या मांगा कि हमें वीडियो बना के भेज देना। ये क्या है, ये कलयुग क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा।
ये सिर्फ चरण राम रतन गुप्ता अपने आप में बहुत मौजूदा आदमी रहे और बेटियों का फर्ज जो पूरा था, बाप का फर्ज पूरा निभाया भी है और लास्ट में कोई काम नहीं आया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब केवल इतना सा था कि ये जो घटना है, देखिए इस पर कमेंट करना तो बहुत आसान है कि आपने 2 मिनट में बोल दिया, लड़कियों को गाली दे दिया, बहुत बेकार बता दिया, ये बहुत आसान है। वहीं ये बहुत मुश्किल है ये चीज सोचना कि शायद किसी और के लिए ऐसी घटना ना हो। आपके ऊपर टाइम नहीं है, टाइम निकालिए, कम टाइम निकालिए, माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट दीजिए, बीमारी का खर्चा उठाइए, कम से कम कुछ तो फर्ज निभाइए थोड़ा बहुत। ये कहाँ की इंसानियत है कि जिनकी लास्ट समय पे आप ये चीज सोच पा रहे हो, जब उन्होंने अपनी पत्नी की मुखाग्नि दी होगी तो क्या सोच रहे होंगे कि ना कोई बेटी है, ना कोई अपना है, ना कोई दामाद है, अकेले। उस इंसान पर क्या बीत रही होगी उस समय। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो समाज में गलती दोबारा ना हो तो कहीं ना कहीं इससे मैं मानता हूं प्रेरणा तो लेनी चाहिए कि ठीक है इन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन आगे कोई ना करे, ये बहुत गलत है। भाई कम से कम माँ की उसमें तो आना चाहिए था, अंतिम संस्कार में। आपकी मानता हूं कि विवाद रहा होगा, एक बेटी मुंबई में रह रही है, एक नेपाल में, एक यूपी के आजमगढ़ में। क्या किसी के पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी? क्या उनके लिए पिता इतने बुरे थे, माँ बाप दोनों ही बुरे थे? क्या किसी ने कोई फर्ज नहीं निभाया था बिल्कुल भी? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट एक ही है केवल कि आप अपने माँ बाप से बात कीजिए और लोगों को संदेश दीजिए कि दोबारा ऐसा ना हो। हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं उसके बारे में। मैंने जब घटना पढ़ी तो मैं देख रहा था कि बहुत दिन से चर्चा में चल रही है घटना, 4 अगस्त की घटना, उनकी अंतिम संस्कार हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, बहुत सोचने वाली बात है, इसने बहुत अंदर से मुझे दुखी किया है। पर्सनल इशू रहे होंगे, मानता हूं, लेकिन फिर भी माँ बाप है, आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है, तो ये चीज आपको करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं।